हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा क्रेडेंट टीवी के बहुचर्चित कार्यक्रम मैं और गीता में आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पहले तो मैं क्षमा भी मांग लेता हूं कि हमें किसी तकनीकी कारणों से इस कार्यक्रम को करने में कुछ विलंब रहा। साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ सप्ताह के लिए हमारा नहीं हो पाया, लेकिन धन्यवाद आप सबका इस बात के लिए अवश्य मैं ज्ञापित करूंगा कि निरंतर हमारे चैनल को रिक्वेस्ट मिल रही थी कि यह कार्यक्रम शीघ्र वापस प्रारंभ किया जाए। क्यों ना हो दोस्तों, दिन प्रतिदिन की सारी समस्याओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई बातों का क्या है। ये बात गीता जी से बेहतर और कहां मिल सकती है। तो यही तो कारण है कि हम एक क्षण भी अब बर्बाद किए बगैर, यानी इन बातों को अब मैं आपसे अनुमति लेके छोड़ देता हूं, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। और सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहिब का, जो हरे हमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर गीता जी के आधार पे देते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे दर्शकों के लिए सर थोड़ा लंबा ही इंतजार हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे कर रखे हैं। और क्यों ना हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे पहला मैं लेने के लिए आतुर हूं, वो जिज्ञासा व्यक्त करता है कि भगवत गीता का महात्म्य में कितना बढ़ा हुआ है। क्योंकि अब लोग अपने बच्चों के लिए बात पूछना चाह रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी अनुमति से ले सकता हूं सर मैं? जी सर, जी सर। कमल किशोर साहब ने ये प्रश्न भेजा है और कमल किशोर साहब लिखते हैं कि बच्चों में गीता का भाव, गीता के प्रति श्रद्धा कैसे की जाए, इसके लिए क्या करें हम कि उनकी श्रद्धा गीता जी के प्रति हो जाए, क्या करना चाहिए? कमल किशोर साहब, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है। ये प्रश्न हर माँ बाप को पूछना चाहिए और इस पर चिंतन करना चाहिए। ये समय की मांग है, क्योंकि भगवत गीता सबके लिए लाभकारी है। चाहे वो बच्चे किसी भी क्षेत्र में जाने वाले हों, कॉलेज में हों, स्कूल में हों, किसी भी उम्र के हों, सबके लिए लाभकारी है। देखिए, इसमें बच्चे साइलेंट रीडर होते हैं। बच्चों को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, लेकिन बच्चे हमारे हर हरकत को, हमारे भाव को, हमारे स्वभाव को अंदर ही अंदर पढ़ रहे होते हैं। सत्य। और जो हमारा द्वंद है करनी में और कथनी में, उसको भी वो धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों को उपदेश देने का सबसे बढ़िया तरीका जो गीता में बताया भगवान ने, वो बताया वचन से नहीं, अपने आचरण के द्वारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए बच्चों को यदि भगवत गीता की तरफ उन्मुख करना है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप स्वयं भगवत गीता के 5 श्लोक 10 श्लोक रोजाना पढ़ें। भगवत गीता के अर्थ को पढ़ें। भगवत गीता की अच्छी अच्छी जो किताबें हैं, टीकाएं हैं, साधक संजीवनी है, उसको पढ़ें। और बेहतर होगा आप अपने परिवार सहित किसी गीता की सेमिनार, जो कि आवासीय होती है, 2 दिन 3 दिन की होती है, उसमें एक बार आप भाग लेंगे तो वहां पर वो बीज उनके अंदर डल जाएंगे, जो आगे का काम खुद ही करते रहेंगे। फिर आपकी जरूरत ज्यादा नहीं रहेगी। हमारी एक सेमिनार ऋषिकेश में अभी हुई है,
जो कि बहुत विलक्षण रही, और अब 18, 19, 20 फरवरी को भी होने वाली है। आप तुरंत प्रभाव से उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। 100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कुछ ही सीट बाकी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भगवान, बहुत ही विलक्षण बात आपने बताई। और प्रभु आपकी अनुमति से मैं एक छोटा सा निवेदन और कर दूं। खाली एक यही सेमिनार नहीं है, जैसा मुझे पता लगा है कि उस सेमिनार में तो आप लोगों ने 8 सेमिनार की बुकिंग पहले ही करा ली है। जी लगभग हर साहब। महीने में एक एक दो दो सेमिनार आपके द्वारा होने वाली हैं। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, उसमें हमने आपका नाम नहीं जोड़ रखा था, वो गलती हमने सुधार ली। अब 10 सेमिनारों का अनाउंसमेंट उसमें हुआ था, उसमें आप स्वयं इसके साक्षी हैं, वहीं आप विराजमान थे। हरे कृष्णा। बिल्कुल, ये सौभाग्य मुझे मिला है। दर्शकों, दोस्तों, मैं आपको निवेदन करूं, इतना विलक्षण अनुभव शायद ही आपको मिल पाए जो इतने संक्षेप के अंदर है। बहरहाल, हम प्रश्न को अभी और लेते हैं, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। सेमिनार की बात और बीच में भी हम करते रहेंगे। एक प्रश्न आया है सर, अभी भेजा है हमें सत्य प्रकाश शर्मा साहब ने। और सत्य प्रकाश शर्मा साहब लिखते हैं, हरे कृष्णा भाव भक्ति क्या है आखिर, ये जानना चाहते हैं। ठीक है। भाव भक्ति क्या है? देखिए, इस तरह का शब्द तो नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न का जो मर्म है मैं समझ सकता हूं। देखिए, भक्ति में भी कई प्रकार है। भगवत गीता में उन सब प्रकारों की थोड़ी थोड़ी झलक है। हम लोग जिस भक्ति की बात करते हैं वो साधन भक्ति होती है। नाम जप करना, तप करना, जप करना, यज्ञ करना, अपना कर्तव्य पालन करना, साधन भक्ति। और एक भक्ति होती है जब भगवान से हमें प्रेम हो जाता है, जिसको कि रागानुगा अनुगा भक्ति कहते हैं, जिसमें कि भगवान से रति हो जाती है, राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और उस समय उसमें अष्ट विकार प्रकट हो जाते हैं। अष्ट विकार यानी 8 तरह के भाव हैं जो कि शरीर में प्रकट हो जाते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी जैसे उनके प्राय हो ही जाते थे। तो ये भाव भक्ति या रागानुगा भक्ति या प्रेम भक्ति, ये बहुत ऊंची स्थिति है। हम पहले साधन भक्ति करें, फिर अपने आप भाव भक्ति भी हमारे जीवन में आएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साहब। आरती रथ साहब, उषा अवस्थी जी, सत्य प्रकाश जी, अमिता जी, सुनीता जी, मधु शर्मा जी, अमिता, अनीमा देवड़ा जी, प्रदीप शर्मा जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं साहब। शांता मेहता जी, रमेश सिंह चौहान साहब जुड़े हैं, लोकनाथ जी हैं। और दोस्तों, आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, आप लोग जुड़े हैं उसके लिए तो आप सबको धन्यवाद, प्रणाम करते हैं। आप अपने प्रश्न भी तुरंत हमें भेजिएगा, जिससे आपके संबंधित बातों को, प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को हम यहाँ रख सकें। सर, एक प्रश्न आया है, वाणी सारस्वत जी लिख रही हैं। जी। आप लिखती हैं कि जब दो व्यक्तियों के दोष समान हों मगर उनके पद में बहुत अंतर हो, तो न्याय किस आधार पर किया जाना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में तो अलग अलग स्थिति के लिए दंड विधान अलग अलग है ना। हम भी शास्त्रों की ही बात का पालन करते हैं, जाने अनजाने, लेकिन उसको मानते नहीं है। जैसे बच्चे से कोई गलती हो जाए, क्योंकि वो गलती अज्ञता पूर्वक हुई है, उसको जानकारी नहीं है, तो दंड विधान एक अलग तरीके का होगा, है ना। लेकिन जिसको जानकारी है, जिस पर पूरी जिम्मेदारी है, उससे यदि गलती होती है तो उस दोष के लिए शास्त्रों में कड़ा प्रावधान है। जहां तक पद की बात है, पद से इससे इसमें कोई लेना देना नहीं है। अभी लोकतंत्र है, संविधान का शासन है, तो संविधान के आगे तो सभी हम बराबर हैं। तो एक ही दोष के लिए चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी पद हो, दंड विधान एक ही है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वाणी जी, आपको बहुत ही सुंदर उत्तर मिल चुका है। सर, एक प्रश्न आया है, भेजने वाली हैं अनीमा देवड़ा जी। और ये प्रश्न काफी कुछ मुझे मेरे स्वयं के स्वभाव में 1% भी जो सुधार हो पाया है, उसी से रिलेटेड है। पहले प्रश्न ले लेता हूं, फिर अपनी बात भी सामने रखने का कोशिश करूंगा और जी। आपसे उसका उत्तर जानूंगा। अनिमा जी लिख रही हैं कि गीता जी के अनुसार हम अपने स्वभाव को कैसे सुधारें।
तो वाह। अनिमा जी, देखिए उत्तर तो अभी हमारे वरिष्ठ आचार्य जी बता देंगे। मुझे ये तो नहीं पता कैसे सुधारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस प्रभु ने प्रेरणा दी, बस गीता जी में लगे रहे, जाने कब सुधार आता गया। ये तो मेरा अनुभव है। अब मैं निवेदन करूंगा वरिष्ठ आचार्य महोदय से कि वो बताएं कैसे सुधारें सर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकते हैं इसको। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज का तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, और उन्होंने जिस तरह से कहा उस तरह से शास्त्रों में कहीं मिलता नहीं। उन्होंने तो कहा मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि हम अपने स्वभाव को सुधार सकें, क्योंकि मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो अपने स्वभाव के वश में हैं। जैसे देवता हैं, वो भोग चाहते ही चाहते हैं, भगवान के दर्शन भी कर लेंगे फिर भोगों में लग जाएंगे। लेकिन मनुष्य को यह पावर है कि वो अपने स्वभाव को सुधार सके। अब आपका जो प्रश्न है कि स्वभाव को सुधारें कैसे, देखिए स्वभाव हम सबका निर्मल है, वैसे भी निर्मल है, लेकिन उसमें अशुद्धियां हैं, खूब सारी आ गई हैं कहीं से। तो पहले तो ये समझें कि वो अशुद्धियां हैं क्या, वो मल है क्या। तो मल है ये जो राग है ना, पकड़। शरीर हमको मिला, इसको हमने पकड़ लिया। पति पत्नी रिश्ते मिले, उसको हमने पकड़ लिया। गाड़ी मिली, घर मिला, उसको पकड़ लिया। पद मिला, उसको पकड़ लिया। जिसको देखे उसको हमने पकड़ लिया। जब पकड़ होगी, राग होगा, ममता होगी, तो पक्का मानिए द्वेष होगा, अन्याय होगा, लोभ भी होगा, ये सारी बीमारियां होंगी। तो अब करें क्या, करें क्या। तो भगवान ने देखिए गीता में कहा, रागत द्वेषो व्यवस्थितो इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थो रागत द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेतो तो ही यश परिपंथनो। ये अध्यात्म मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं, राग और द्वेष। कैसे दूर करें, 3 मार्ग बताए भगवान ने। कर्म योग बताया कि सबकी सेवा करें, पति पत्नी बच्चे गाड़ी घोड़ा पैसा पद सबको समाज की देश की सेवा में लगाएं, तो इनसे आसक्ति हट जाएगी धीरे धीरे। ज्ञान योग से विवेक का सदुपयोग करें, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ नष्ट हो रहा है। भक्ति योग में मान लें कि भगवान ने ही सब कुछ दिया है। देखिए स्वभाव को बदलना असंभव नहीं, लेकिन मुश्किल है। शास्त्रों में आया स्वभावो मूर्धनि वर्तते, इसलिए दृढ़ निश्चय करें, त्याग तप और संयम इसका निश्चय करें, जीवन में लाएं ये, तब उस संकल्प से स्वभाव जल्दी सुधरेगा, है ना। तो स्वभाव को सुधारने का गीता में यही तरीका है, सेवा और त्याग, सत्संग, नाम जप, इससे स्वभाव सुधरता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भगवान, बहुत सुंदर। तो अनिमा जी, बहुत सुंदरता से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। दोस्तों, एक नहीं अनेकानेक प्रश्न बच्चों के जीवन से जुड़े हुए, या हमारे व्यापार से, या हमारी घर गृहस्थी से, और या हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए प्रश्न, सबका उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में दे दिया है। तो देरी किस बात की, तुरंत अपना प्रश्न रखिएगा। हम अभी गए और अभी आए आपके कार्यक्रम को लेकर, जिसका नाम है मैं और गीता। स्वागत है दोस्तों हमारे कार्यक्रम में पुनः आप सभी का। और देखिए सर, मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा अंतराल का पीरियड रखा और इतने में प्रश्न लगातार आने लग गए। तो ये दिखाता है कि लोग हमारे कार्यक्रम को वाकई कितना पसंद करते हैं। एक प्रश्न आया है प्रभुलाल मेहता जी का। प्रभुलाल जी ने लिख के भेजा है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, जानना चाहते। जीवन का सबसे बड़ा सत्य सत्य ही है, और सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, श्रीमद् भागवतम में आप वो श्लोक उठाइए 10वें स्कंद का, तब उस श्लोक में 9 बार सत्य आया। त्रिसत्यम सत्य परम त्रिसत्यम, ऐसे वो श्लोक है। 9 की जो संख्या है ना, ये ब्रह्म का सूचक है, ये सृष्टि वर्तुल है। सब कुछ
सब कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और इस रिपीटेशन में ये खेल है, और इस खेल के केंद्र हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अलावा यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। उसकी उन्हीं की तरफ हम ध्यान लगाए रखें, बाकी और जो कुछ रोल मिला है उसको करते रहें। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। यदि आप कहें मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, तो भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं ही काल हूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़ा सत्य है, वो सत्य स्वरूप ही है। हरे कृष्ण। दोस्तों, वास्तविकता ये भी है कि आपको बहुत छोटे से समय में अगर इसके बारे में जानना है, तो जैसा हमारे वरिष्ठ आचार्य महोदय ने कहा, ये 2-3 दिन के जो सेमिनार होते हैं, बेहतर है हम रेजिडेंशियल सेमिनार में अपना पार्टिसिपेट करें। वैसे समय की सीमा को देखते हुए अगर कोई डे सेमिनार भी होगा तो उसमें भी हम जाएं, भगवत गीता जी के सम्मुख हो जाएं, फिर आपको पता लगेगा कि हमारे क्या राज हैं इस सेमिनार के, क्योंकि वहां खाना पीना सोना उठना बैठना घूमना फिरना सब कुछ गीता जी ही है, और तब समझ में आएंगे सारा के सत्य क्या है। जी हाँ, एक प्रश्न आया है सर, मधु शर्मा जी ने भेजा है। मधु जी लिखती हैं कि हम अपने भीतर सत्व गुण को कैसे बढ़ाएं, जबकि हम जानते हैं कि हम तीनों गुणों के हाथों की कठपुतलियां हैं। हाँ, प्रणाम मधु जी। मैं निवेदन करूंगा कि आपकी बात सत्य भी है और अर्ध सत्य है। भगवान कहते हैं 18.61 में, है ना, ईश्वरै सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यानी मैं ऐसे घुमाता हूं कठपुतली की तरह इन सारे जीवों को, लेकिन कौन से जीवों को घुमाते हैं भगवान? जो कि इस देह रूपी रथ पर आरूढ़ है, यानी जो मैं और मेरा जिनका परम लक्ष्य है, वो तो फिर इन तीनों गुणों के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। तीनों गुण जैसे नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा। लेकिन आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि हम सतोगुण को कैसे बढ़ाएं। देखिए, इन तीनों गुणों के बांधने के तरीके अलग अलग हैं। तम और रज को तो हम, यदि हम रजोगुणी हैं तो तम और रज को तो जीवन में कम करें और सतोगुण को हम बढ़ाते जाएं। क्यों बढ़ाते जाएं? कि गुणातीत होने की जो छलांग है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य सतोगुण नहीं है, अंतिम लक्ष्य है गुणातीत होना है, तीनों गुणों से भी परे जाना। तो गुणातीत होने की जो छलांग है वो सतोगुण से ही लगती है। सतोगुण से ही हम शुद्ध सत्व में जाके पहुंचते हैं। तो सतोगुण बढ़ाने के लिए देखिए 10 तरह की चीजें शास्त्रों में बताई हैं। ठीक है ना, 10 चीजें यदि हम ठीक ठीक करें, मैं पूरी 10 तो नहीं बताऊंगा, लेकिन देखिए शास्त्र ठीक से पढ़िए जो सतोगुणी है, संग उन्हीं लोगों का कीजिए जो सतोगुणी है, आहार विहार भी सात्विक कीजिए, लक्ष्य भी जीवन में सात्विक रहिए, क्रिया भी सात्विक कीजिए। यानी आपके चारों तरफ जो वायुमंडल हो, जगने से लेके सोने तक नाम जप हो, गीता का प्रचार हो, उस लक्ष्य को मत भूलिए। लगातार गीता प्रचार कीजिए, लगातार सत्संग कीजिए, लगातार नाम जप कीजिए। आहार विहार आचार विचार, बस मैं ये कह रहा हूं, इन 5 चीजों को पकड़ लें, इसमें सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। हमारा सतोगुण स्वतः ही बढ़ने वाला ही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। सर, अनिमा जी ने एक काउंटर और क्वेश्चन निवेदन स्वरूप भेजा है। उनका कथन ये है, आपने कहा था ये क्वेश्चन ऑफ द डे माना जाए, तो शी इज सेटिस्फाइड विद दैट एंड शी सेज कि मैं, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सब कुछ समझ में भी आ गया, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो सारा का सारा ज्ञान जो है वो धरा रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अनिमा देवड़ा जी को प्रणाम कि वो सिर्फ सुन ही नहीं रही हैं, इस गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास भी कर रही हैं। ये बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल इस बात का सूचक है। बिल्कुल। देखिए, प्रतिकूल परिस्थिति में सारा ज्ञान धरा रह जाता है, ये हम सबके साथ होता है, क्योंकि हम सब रजोगुणी हैं। रजोगुण का मतलब है, मैं फिर कह रहा हूं, पकड़। प्रतिकूल परिस्थिति संतों को उतनी प्रतिकूल लगती नहीं जितनी हमें लगती है।
लेकिन हम सब कुछ कहते सुनते हुए भी, समझते हुए भी, हमारी महत्व बुद्धि इसी शरीर संसार भोगों में बनी हुई है, धन पदार्थों में बनी हुई है। यदि महत्व बुद्धि यहां से हटने लगेगी, कम होने लगेगी, तो आप पक्की बात मानिए, फिर प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आएगी तो सही, लेकिन हमारे विवेक को इतनी बुरी तरह से वो विक्षिप्त नहीं कर पाएगी। फिर हमारा विवेक काम करता रहेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? हम दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं और हृदय में उस भोगों के प्रति, पदार्थों के प्रति, स्वजनों के प्रति अपनी उस महत्व बुद्धि को छोड़ते नहीं है। जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तक रस बुद्धि दूर नहीं होगी, तब तक विषय भोग चाहे आप करें चाहे नहीं करें, खतरा बरकरार है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में ज्ञान रहे, इसके लिए जीवन में त्याग में जीवन बिताना शुरू करें। मन से दृढ़ निश्चय कर लें कि शरीर सहित, शरीर से संबंधित जो कुछ है वो मेरा नहीं है। ये मान लें, स्वामी जी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो रहने वाला तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ छीन के ले जाएगा काल। तो क्यों हम ऐसा करें? प्रतिकूल परिस्थिति में ज्ञान नहीं रहता, इसका कारण सिर्फ सुखासक्ति है ना, मोह है, राग है, इसको छोड़े, इसकी पकड़ कम करें, फिर ठीक रहेगा मामला। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। मेरी एक अपील रहेगी हमारे दर्शकों से, आप अपने शब्दों में अगर कर सकें, वो इससे संबंधित है कि अधिकतर मैं देख रहा हूं हमारे जो सेलेक्टेड जिज्ञासु दर्शक हैं, वो तो निरंतर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और भगवत प्रचार के लिए इससे बेहतर मौका इनको क्या मिलेगा कि हमारे दर्शक अपने जैसे ही, स्वयं के जैसे ही कुछ और दर्शकों को निरंतर जोड़ें, जो नए नए प्रश्न, नए नए भाव से उनके निरंतर आए, और हमारा गीता प्रचार भी इस माध्यम से हो सकता है। सर, ये उचित है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। जो लोग आप गीता प्रचार करते हैं, मान लो कोई वो प्रश्न पूछें या आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए, तो उनको सेमिनार के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। वो खुद जब प्रश्न पूछेंगे तो पक्की बात मानिए उनका जुड़ाव बेहतर होगा। तो उनको आप परसुएंस कीजिए कि वो आए इस प्रोग्राम में और अपना प्रश्न पूछें, गीता से जुड़े, है ना। ये भगवान का काम है, करें आप। बहुत सुंदर भगवान। एक प्रश्न आया है अनिल आहूजा जी का। आहूजा साहब लिख रहे हैं कि कई बार वाणी पर नियंत्रण न रहने की वजह से किसी अपने का बहुत दिल दुखा देते हैं, जबकि मन वैसा नहीं चाहता। बाद में पछतावा भी बहुत होता है। इस स्थिति में फल मन के अनुसार मिलेगा या वाणी के अनुसार? अनिल आहूजा साहब, प्रश्न का उत्तर जरूर पाएंगे, बस थोड़ी देर का विराम लेंगे। यूं गए और यूं आए, हमारे प्रश्नों को लेकर, आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर, मैं और गीता के कार्यक्रम। स्वागत है दोस्तों पुनः हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का। और आइए अब हम अपने प्रश्न का उत्तर जानते हैं। मूल प्रश्न यही था कि जो पछतावा हुआ वो तो बाद में हुआ, और पहले जो हुआ ऐसी घटना घटी कि हमारे दिल को दुखा दिया उसने, जबकि मन वैसा नहीं चाहता था। तो इस स्थिति में ये जो आई है, इसमें फल हमें मन के अनुसार मिलेगा या वाणी के अनुसार? प्रभु आप बताएं हमें, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए आहूजा साहब, फल देने वाले तो भगवान हैं। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, और आपने वाणी से भी जो काम किया है उसका भी फल मिलेगा, और चूंकि उसका मानसिक संकल्प भी हुआ है, जैसा भी हुआ है उसका भी फल मिलेगा। लेकिन दो चीजें हैं। हमने किसी का इतना ज्यादा दिल दुखाया, उसके साथ क्या बीत रही होगी, इसको सोचने के बजाय अभी हम अपने ऊपर क्या होगा इसी फल की चिंता में डूबे हुए हैं। ये जो हम केंद्र अपने आप को मानते हैं हर चीज का, इसी के कारण इस वाणी पे भी हमारा संयम नहीं रहता। और आप जो कहते हैं ये वाणी का तप, ये बड़े बड़े यति महात्मा ऋषि मुनि भी जो है चूक जाते हैं। इसके लिए क्या बताया? वाणी दो काम करती है।
तो दो ही तरह की चीजें जीवन में लानी चाहिए, क्योंकि 17वें अध्याय में गीता में सात्विक तप में ये बताया हुआ है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 तपों को सात्विक बताया है, जिसमें से वाणी का सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि वाणी का उद्गम भी मूल मानसिक है, लेकिन वाणी को शुद्ध करने के लिए 2 काम अवश्य करें। एक तो हमारी ये जो रसनेन्द्रिय है वो भिन्न भिन्न तरह के स्वाद लेना चाहती है, और ज्यादातर हमारी जो भोग वृत्ति है वो इस रसनेन्द्रिय के कारण ही है। ये एकादशी व्रत, कई तरह के जो संयम है ये इसीलिए हैं। इसलिए अपनी रसनेन्द्रिय पर खाने में, पीने में, स्वाद में संयम कीजिए। और एक बहुत बड़ी साइंस की बात, जिसे साइंस आज मानती है, पूरी तरह पहुंची तो नहीं वहां, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसने रसनेन्द्रिय का संयम कर लिया उसकी जननेन्द्रिय भी संयमित हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो पहला काम, रसनेन्द्रिय से स्वाद बुद्धि की बजाय निर्वाह बुद्धि से खाएं, प्रसाद बुद्धि से पाएं, पहली बात। दूसरी बात, इसको कोई काम दें, इसका सबसे बढ़िया, सबसे पवित्र काम है भगवान नाम जप। आप हरे कृष्णा महामंत्र की या हरे राम महामंत्र की माला की करना चालू कीजिए। इससे वाणी पवित्र होगी, शुद्ध होगी, संयमित होगी, और आपको जो ये समस्या आती है कि न चाहते हुए भी निकल जाता है, आप देखेंगे महीने में, 6 महीने में रात और दिन का फर्क आप महसूस करेंगे। 2 काम कीजिएगा, आपको वाणी संबंधी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। और फल की चिंता छोड़ें, जो काम किया उसकी जिम्मेदारी लें। गलत काम किया तो फल दें भगवान, क्यों पीछे का जुगाड़ रखें, अभी करें बराबर, है ना। हरे कृष्णा। दोस्तों, पता लगा आपको क्या कह दिया हमारे आचार्य श्री ने? ये श्लोक वो है जो आप निरंतर पढ़ते आए बचपन से लेके अभी तक। 247 याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। सर, हमारे साथ कार्यक्रम में कैलाश अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, गौरव तेज शर्मा जी भी हैं, और जगदीश नारायण नाटानी जी ने तो एक प्रश्न और भेजा है सर। नाटानी जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वमन क्यों किया? वर्णन होगा सर, वर्णन। अब इसमें, हाँ, मैं क्षमा चाहता हूं, दूर से दिखा कुछ अलग। वर्णन क्यों किया? वर्णन। तो नाटानी साहब, मुझे नहीं लगता कि ध्यान नहीं आ रहा मुझे, गीता क्लास से जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो नाटानी साहब, यदि आप 10वें अध्याय का को देखें, चाहे तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गीता जीवन संगीत नाम से एक यूट्यूब है, GITA JIVAN गीता जीवन संगीत, इस पे आता भी है। उस पर आप 1-1 घंटे के वीडियो हैं, उसमें 10वें अध्याय का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें ये बात मिल जाएगी। नहीं तो 10वें अध्याय का श्लोक वार जो वीडियो है 8-10, उनको देखें। देखिए, अर्जुन एक दोस्तों, वो प्रश्न नीचे करते लिखा हुआ भी आ रहा है चैनल पे, आप हैं। देखिएगा, डिटेल आ जी। भी रही। तो अर्जुन एक प्रश्न करते हैं भगवान से। क्या प्रश्न करते हैं कि केसु केसु च भावेषु चिंतयोसि भगवन मया। हे प्रभु, मैं आपका चिंतन कैसे करूं? कथम विद्यामहम योगिंस त्वाम सदा परिचिंतयन्। मैं हमेशा 24 घंटे चाहे कोई भी चीज देखूं, चाहे कोई भी काम करूं, मुझे चिंतन स्मरण आपका रहे। प्रभु, ऐसी कोई टेक्निक बताओ मेरे को आप। तो भगवान ने कहा, तेरे को मैं टेक्निक बता देता हूं। तेरी जहां भी नजर जाए वो सब मैं ही मैं हूं, ऐसा दिखाने के लिए भगवान विभूति योग कहते हैं। हम भी जिसको भी देखें, घर में देखें, बाहर देखें, ऑफिस में देखें, वो सब भगवान का ही रूप है, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए हम यथा योग्य व्यवहार करें, लेकिन समदर्शी हो जाएं। समदर्शी मतलब अंदर से हमें भगवत भाव ही उपजे सबके प्रति। ये उद्देश्य है विभूति योग का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर, आपके श्री मुख से हमने ये बात बहुत बार सुनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं अगर दर्शकों को एक चीज और पता लग जाए, समदर्शी तो हो जाए लेकिन समवर्ती ना हो, इस पे भी प्रकाश डाल दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने सर कही। समवर्ती लोग आजकल समवर्ती के बड़े वो हैं फॉलोअर, जबकि वो जानते नहीं कि समवर्ती होना संभव नहीं। समवर्ती मतलब सबके साथ समान व्यवहार। इसके लिए खूब आंदोलन होते हैं, नारे लगते है ना। अरे भाई, हमारे शरीर के सब अंगों के प्रति हम समान व्यवहार नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? हमारे घर के लोगों के साथ हम समान व्यवहार नहीं कर सकते? स्त्री पुरुष के साथ हम समान व्यवहार नहीं कर सकते? कैसे कर दोगे बताइए? कर ही नहीं सकते। समान व्यवहार तो केवल एक यमराज जी करते हैं बस, है ना।
तो हमें समान व्यवहार नहीं करना, यथा योग्य व्यवहार करना है। लेकिन अंदर से हमारा जो भाव है, जो तत्व विचार है, वो दर्शन जो है वो सम होना चाहिए, यानी समदर्शी हो हम, समवर्ती नहीं हो, गीता ये कहती है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बात सर। ये बात जितनी बार सुनी जाए लगता है बार बार आती रहे सर। सर एक अंतिम प्रश्न लेना चाह रहा हूं, डायरेक्टर साहब हिंट दे रहे हैं, समय की सीमा है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है ये, अविनाश पारिक साहब लिख रहे हैं, लिखते हैं, ये जूते चप्पल मंदिर के बाहर क्यों उतारने पड़ते हैं साहब? पारिक साहब देखिए, ये जो सृष्टि है ना, ये 3 गुणों का खेला है। अभी अभी तो हमने देखा, अनिमा देवड़ा जी ने पूछा कि हम सत्वगुण को कैसे बढ़ाएं। हम 3 गुणों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है हमारे जैसे साधक के लिए कि हम तम को छोड़ें, कम करें, रजो को बढ़ाएं, रजो को भी छोड़ें, सतो को बढ़ाएं। तो जितने भी जो विधि निषेध है ना शास्त्रों में, अच्छा भोजन करें, शुद्ध सात्विक करें, जूते चप्पल बाहर करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, ये करें वो करें, ये सब हम जैसे साधकों के लिए ही है, क्योंकि जिससे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, भगवान की वाणी का मर्म हमारे हृदय में प्रकट हो, हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। देखिए दत्तात्रेय जी महाराज जो है ना, या कह दें कि परमहंस ऋषभ देव जी महाराज, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, वो पड़े रहते हैं, अपने मल मूत्र में ही पड़े रहते हैं, उनके मल मूत्र को साफ करने की उनको जरूरत नहीं है। आप तो जूते चप्पल की कह रहे हो, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ये बुद्धि आपकी विद्रोह करेगी ये बात सुन के कि उनके मल मूत्र से 120 कोस तक खुशबू आती थी। आप खुशबू कहेंगे आती। कैसे आ सकती है? हाँ वो ठीक है, वो छोड़े अपन। तो उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वो तो भगवत, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपके लिए, आप इसको अपवाद के रूप में लेना, वो ऐसे परमहंस तो भगवत गीता या भगवत विग्रह के ऊपर भी यदि पैर रख के चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो इन विधि निषेधों का पालन करना आवश्यक है। मंदिर एक पवित्र जगह है, भगवान का विग्रह है, वहां हम बैठे, वहां जूते चप्पल हम क्यों ले जाएं, क्यों अपना अंतःकरण खराब करें, है ना? ये विधि निषेध का मामला है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन पालन करें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। दोस्तों समय सीमा अवश्य है, बहुत सारी बातें याद भी आ रही हैं, लेकिन मैं पुनः एक बात पे आपका ध्यान आकर्षण करा दूं। अगले महीने दिसंबर में भी अंतिम दिनों में, यानी मंथ एंड पे, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर महीनों में कोई ना कोई सेमिनार हो रहा है। लखनऊ में भी है, जी हाँ, इधर आपको ऋषिकेश का पता लगा, जयपुर में भी सेमिनार आ रहे हैं, अहमदाबाद में भी है। आप अगर अपनी जिज्ञासा रखते हैं, किसी भी स्टेट में जाकर दर्शन, लाभ और गीता जी के सम्मुख होना चाहते हैं, मैं एक एक पर बीच में संपर्क। टोकूं सर, आपको बीच में टोकूं, माफी आदेश, चाहता हूं। आदेश भगवान, आदेश, देखिए आदेश। ये सेमिनार जो है ना, आप किसी भी होटल में रुकेंगे 3 दिन तो आपको कम से कम, क्योंकि 3 स्टार 4 स्टार से कम में नहीं होती है, कम से कम आपको 15 से 20 हजार रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, इस भगवत गीता की सेमिनार में आप मात्र 4 हजार रुपए के आसपास 3 दिन रुक सकते हैं, उसके बाद वहां के दर्शनीय स्थल भी घूम सकते हैं, और ये तो बहुत लौकिक लाभ मैं बता रहा हूं, इन पर हमारा ध्यान नहीं है। 3 दिन नहीं, में वहां क्या मिलने वाला है आपको वैष्णवों के साथ, वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इसलिए आप चाहे तीर्थ स्थान घूमने के हिसाब से, चाहे छुट्टी मनाने के हिसाब से, चाहे गीता सुनने के हिसाब से, जैसे भी बुद्धि कन्विंस हो, जरूर गीता सेमिनार में भाग लेने का निश्चय कीजिए, और खुद भी लीजिए, उससे ज्यादा जरूरी है दूसरों को लाइए पकड़ के। ये भगवत गीता भगवान का काम है प्रचार का, इसको अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अनुमति दीजिए दोस्तों, इसी अपील के साथ मिलते हैं अगले सप्ताह आपके बहुपरिचित कार्यक्रम, बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में, जिसका नाम है मैं और गीता। लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहिब का। क्रेडिट टीवी की तरफ से और पूरी टीम हरे की तरफ से आपको धन्यवाद सर। दर्शकों हरे आपका भी आभार। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के वंदन। लिए हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे